Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. This is the first lecture video of excretory products and their eliminations. इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे what is excretion, what are different types of excretory products and finally हम देखेंगे excretory system का diagram. So let's get started. First हम ये देखते हैं what is excretion. So excretion क्या है, पहले हम इसको पढ़ लें. तो एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ बॉडी. तो हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन तभी होता है जब हम अपनी बॉडी के अंदर कुछ लेते हैं. जैसे कि अगर आप पानी पियोगे तो यूरिन निकलेगा, अगर आपने पानी पिया ही नहीं तो यूरिन तो निकलेगा ही नहीं. तो व्हाट इट मींस कि आपकी बॉडी के अंदर जैसी कंपोजिशन पहले बनी हुई थी वो समहाउ वैसी कंपोजिशन बनाने की जो है कोशिश करता है. अगर आपने कुछ खाया होगा तो कुछ वेस्ट बनेगा, जब कुछ आपने खाया ही नहीं तो वेस्ट कहां से बनेगा? बनेगा नहीं, बनेगा ना. तो व्हाट इट मींस कि जो एक्सक्रीशन है वो मेटाबॉलिक वेस्ट का जो बाहर निकलना है उसको हम बोलते हैं. तो यानी कोई भी फूड या फिर कोई भी आप चीज खाते हैं एंड बॉडी उसको मेटाबोलाइज कर देती है एंड जब उसको बाहर निकालती है तो उसको हम कह देते हैं एक्सक्रीशन. मेनली इसका जो काम यही है कि अंदर की जो कंडीशन मेंटेन कर रखना. एक इसी से रिलेटेड एक दूसरी टर्म जो है वो और आ जाती है जिसको हम बोलते हैं डिफिकेशन. जो डिफिकेशन है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू एक्सक्रीशन. ऐसा क्यों? क्योंकि जो डिफिकेशन है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जो वेस्ट बाहर निकलता है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को हम डिफिकेशन जो है बोलते हैं. लेकिन जो एक्सक्रीशन है वो मेनली मेटाबॉलिक वेस्ट जो बॉडी की सेल के अंदर अलग डिफरेंट पार्ट के अंदर हुआ है उसकी चीज को बाहर निकालने को बोलते हैं. लेकिन हमने यहां हेडिंग दे रखी है किसकी? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की. तो हम किस टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की हम बात करने लगते हैं. मेनली हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को दो डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है. एक जो कैटेगरी है वो हमारी नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट की है. सो एक हमारी कैटेगरी है नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट. तो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट के अंदर कौन कौन आ जाता है अगर हम इनकी बात करें तो जैसे कि अमोनिया है. अमोनिया इज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, पहला. सेकंड यूरिया. यूरिया इज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, तीसरा. यूरिक एसिड. यूरिक एसिड इज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट. मेन जो है ये तीन ही है, बाकी और भी होते हैं और हम उसको वैसे जनरल जो है डिस्कस कर लेते हैं. अमीनो एसिड. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो ग्वानिन को सीक्रेट करते हैं एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट. हम पहले इनको थोड़ा जान लेते हैं. जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन दो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, एक ऑटोट्रोपिक और एक हेटेरोट्रोपिक. एंड जो अपना खाना खुद बनाए वो ऑटोट्रोफ है और जो अपना खाना खुद नहीं बनाते वो क्या होंगे? हेटेरोट्रोपिक होंगे. सेम उसी तरीके से जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट सीक्रेट करते हैं, अमोनिया अगर कोई सीक्रेट करता है तो हम उस एनिमल को क्या बोल देंगे? अमीनोटैलिक एनिमल. अगर कोई यूरिया को सीक्रेट करता हो तो उसको हम क्या कह देंगे? यूरियोटैलिक एनिमल. अगर कोई यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता हो तो उसको हम क्या बोल देंगे? यूरिकोटैलिक एनिमल. तो यूरिकोटैलिक एनिमल कौन है? जो यूरिया सीक्रेट करते हैं. यूरिकोटैलिक यानी कि यूरिक एसिड सीक्रेट करते हैं. अमीनोटैलिक यानी जो अमीनो एसिड जो है जो अमोनिया जो है वो सीक्रेट करते हैं. अमोनिया यानी NH4 जो है वो सीक्रेट करते हैं. तो NH4 अगर कोई सीक्रेट करता है,
ठीक है, तो हम उसको बोल देते हैं अमोनियम आयन है, उसको अगर सीक्रेट करता है तो हम उसको बोल देते हैं अमीनोटैलिक, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल जो है हमें याद रखने चाहिए, ठीक है, इन सब के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसा क्यों है वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। जैसे अमोनिया बॉडी के अंदर अगर हो तो वो टॉक्सिक है एंड इट रिक्वायर मोर वाटर टू एक्सक्रीट इट आउट। तो जो बोनी फीसिस हैं, बोनी फीसिस आर द एग्जांपल ऑफ अमोनोटैलिक, यानी अमोनिया जो है वो सीक्रेट करता है। जनरली मीठे पानी के अंदर जितने भी रहते हैं वो सारे के सारे अमोनोटैलिक होते हैं। यूरियोटैलिक जैसे कि ह्यूमन है, मैमल्स है, तो वो क्या है, यूरियोटैलिक है, यानी यूरिया जो है वो सीक्रेट करता है। इसी तरीके से शार्क है जो खारे पानी के अंदर रहते हैं, वो कैसे ऑर्गेनिज्म है, यूरियोटैलिक है। अगर हम यूरिकोटैलिक की बात करें, बर्ड हो गई, जैसे कि इंसेक्ट हो गए, तो वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या सीक्रेट करते हैं, यूरिक एसिड जो है वो सीक्रेट करते हैं। अगर हम इनको कंपैरिजन करें तो एक तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल पानी के अंदर रहता है, फिर उसके बाद में ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो पानी से बाहर रहते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है या तो हवा के अंदर उड़ते हैं या फिर वो जो है मतलब अपने काम के अंदर ज्यादा व्यस्त जो है वो रहते हैं। तो व्हाट इट मींस, जो पानी के ज्यादा पास में है वो अमोनिया सीक्रेट करते हैं एंड अमोनिया रिक्वायर मोर वाटर। तो इसका मतलब जब भी कोई ऑर्गेनिज्म पानी से बाहर की तरफ जाता है तो उसके बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है जिससे वो अमोनिया को सीक्रेट ना करके अमोनिया को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। अमोनिया क्यों, कोई दूसरा पार्ट क्यों नहीं, बिकॉज एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो सकता है, फैट जो है वो भी स्टोर हो सकता है, लेकिन जो प्रोटीन है वो स्टोर नहीं हो सकता। प्रोटीन बना हुआ होता है अमीनो एसिड का, और अमीनो एसिड के अंदर जो अमोनिया है उसको वो स्टोर नहीं कर सकता। इसी वजह से अगर प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो या तो उसको इमीडिएटली यूज कर लो, और अगर यूज नहीं होता है तो उसको एज एन एक्सक्रीटिव वेस्ट जो है बाहर निकाल दो। अगर पानी ज्यादा अवेलेबल है तो अमोनिया एसिड गैस निकाल दो, अगर वाटर कम अवेलेबल है तो यूरिया जो है उसमें कन्वर्ट कर दो, और अगर पानी की काफी ज्यादा कमी है तो उसको जो है यूरिक एसिड के अंदर जो है कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब जो अमीनोटैलिक एनिमल्स जो हैं वो कंजर्व नहीं करते, नो कंजर्व वाटर। जो यूरियोटैलिक है वो कंजर्व करते हैं, और यहां पर हाई डिग्री ऑफ वाटर कंजर्वेशन जो है वो पाई जाती है। तो मेनली तो ये तीन ही है, ठीक है, और डिफरेंट कैटेगरी भी है। अगर कोई अमीनो एसिड अगर सीक्रेट अगर करता है तो इसके कौन एग्जांपल है, तो इसके अंदर जैसे इकाइनोडर्म है, जो इकाइनोडर्म जो है वो मोलस्क भी होते हैं कुछ ऐसे जो अमीनो एसिड जो है वो सीक्रेट करते हैं। ग्वानिन कौन सीक्रेट करती है, ग्वानिन जो है वो स्पाइडर जो है वो सीक्रेट करती है, ठीक है। क्या कोई और भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन मेन जो है ये तीन है, बट और भी हैं। और कौन कौन से हैं, और हैं जैसे कि कैरेटीन। कैरेटीन क्या है, कैरेटीन एक ऐसा मसल के अंदर एनर्जी प्रोटीन है जिससे रेस्टिंग स्टेज के अंदर एटीपी एनर्जी देती है, यानी फास्फेट एनर्जी देती है किसको, कैरेटीन को, एंड उससे फास्फोकैरेटीन बन जाता है। और जब भी मसल को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की तो फास्फोकैरेटीन कैरेटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी जो है मसल को दे देता है, एंड कैरेटीन जो है एज एन वेस्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। तो मसल के अंदर ये यूज किया जाता है, ठीक है, एंड बाद में जब वेस्ट के फॉर्म में जो बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से एलेंटोइन है भी, एलेंटोइन क्या होते हैं, एलेंटोइन भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, और जो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये कब निकलता है, फीटल स्टेज के अंदर, यानी कि बच्चा जब एम्ब्रियो के अंदर हो तब उस टाइम पे ये एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो बाहर निकलता है। इसी तरीके से अगर हम और दूसरे वेस्ट को अगर हम देखें तो हिपुरिक एसिड, हिपुरिक एसिड ये फ्रूट्स के अंदर जो है पाया जाता है, तो इससे आल्सो ए वेस्ट। इसी तरीके से बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन है,
बिल्ली वर्ल्डीन है, दीज आर आल्सो वेस्ट। और ये जो लीवर के जो पिगमेंट जो है उनको उनके अंदर जो है पाया जाता है, लीवर के अंदर पाया जाता है, और आरबीसी के डिग्रेडेशन की वजह से बनते हैं। आरबीसी के डिग्रेडेशन का रिजल्ट है क्या? बिलीरुबिन और बिलीवर्ल्डीन। इसी तरीके से बर्ड्स के अंदर भी ऑर्निथीन जो है वो पाया जाता है, ठीक है, एज एन वेस्ट। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट विच आर नाइट्रोजन कंटेनिंग। देयर आर सम अदर वेस्ट विच आर नॉट नाइट्रोजन कंटेनिंग। उनके एग्जाम्पल क्या क्या है, एक बार उनको हम अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट। अब अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं उसको थोड़ा हम देखते हैं। पसीना निकलता है भाई, स्वेटिंग होती है नहीं होती, एक वेस्ट है या नहीं है? वेस्ट है ना। कौन सिक्रीट करता है इसके लिए? हमारा जो सुडोरीफेरस ग्लैंड जो है वो निकालता है स्किन के अंदर जो प्रेजेंट होता है। सो इट्स अ वेस्ट, ठीक है। कुछ ऑयल जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है जब भी स्पेशली अगर आज का टाइम देखो गर्मी काफी ज्यादा है एंड पसीने जो है बाहर निकलते हैं, पसीने बाहर निकलते हैं, चिपचिपे से होते हैं, तो ये जो ऑयल है इसके लिए सीबेशियस ग्लैंड है कहाँ पे? हमारे स्किन के अंदर। तो वो भी क्या है? एक एक्सक्रीटरी वेस्ट है, लेकिन हम उसको नाइट्रोजन कंटेनिंग नहीं करते। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो वेस्ट बट इट डजंट कंटेन नाइट्रोजन। हमारा लंग जो है इसको बाहर निकालता है। हम जब भी सांस लेते हैं वाटर जो है बाहर निकलता है, वाटर इज आल्सो ए वेस्ट बट इट इज नॉट ए नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। इन द सेम वे अगर हम और इसी कंटिन्यूएशन के अंदर और चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे विटामिन है जो वाटर के साथ में कंबाइन हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन बी है और विटामिन सी है। तो ये भी जो है एक एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो पानी के साथ कंबाइन हो जाता है। आपने पढ़ा होगा कि विटामिन दो टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वाटर के साथ सोलुबल है और कुछ जो है वो सोलुबल नहीं होते, तो जो सोलुबल है वो इसके साथ ही बाहर जो है चले जाते हैं। कुछ और भी वेस्ट होते हैं जैसे बाइल साल्ट है भी, बाइल साल्ट याद है क्या था? बाइल साल्ट तो हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि जब हम फूड खाते हैं तो फूड ब्रेक डाउन हो जाता है, कहां पे? हमारे यहाँ स्टमक के अंदर हो जाता है एंड फिर वो प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एंड जब फूड जो स्टमक से पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो कंप्लीटली लिक्विड हो जाता है एंड अगर फूड के अंदर कोई ऑयली सब्सटेंस होगा तो वो तैरने लग जाता है, तो बाइल साल्ट आते हैं, वो कंबाइन होते हैं एंड वो जो है उस फूड के साथ जो है इमल्सिफिकेशन जो है वो करते हैं। तो बाइल साल्ट कौन कौन से थे अगर हम देखें, एक था सोडियम ग्लाइकोलिक एसिड और एक था सोडियम टेरोकोलिक एसिड या फिर कोलेट या फिर ग्लाइकोलेट, ठीक है। तो एसिड का दो या फिर लेट का दो, कुल मिला के जो है एक ही चीज है। तो ये फूड के साथ में कंबाइन होते थे एंड इमल्सिफाई जो है वो कर देते थे, ठीक है। उसके बाद में फैट जो है एब्जॉर्ब हो जाता था। अब बाइल साल्ट तो आ गए, कहां पे आ गए? जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन उसके अंदर आ गए। फिर उसके बाद क्या होता है इसका? आइदर ये जो है एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर और ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ फिर ये किडनी तक जो है चला जाता है एंड फिर उसके बाद जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। कुछ चीज तो एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ चीज जो है इसकी वेस्ट की फॉर्म में जो है बाहर चली जाती है। तो अगर हम इसी को ही अगर डिटेल के अंदर देखें, यानी कि अगर हम इसी को दो पार्ट में अगर देखें तो ये दो चीजों से मिलकर जो है बना हुआ है। कौन कौन से? एक तो है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा ग्लाइसिन। ये भी ऐसे ही दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। दो चीजें कौन कौन सी? एक तो है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है टेरोकोलिक एसिड, यानी दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद में जब ये इमल्सिफाई कर देते हैं तो इन्हीं का ही कुछ पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? डीऑक्सीकोलिक एसिड के अंदर या फिर लिथोकोलिक एसिड के अंदर, और फिर उसके बाद ये जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हाउ अबाउट अगर ये चीज हुई ना तो? अगर ये चीज ना हो तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइंड हो जाता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जिसके पास फास्फोलिपिड है लेसिथिन, और अगर एक बार उसके साथ कंबाइन हो गया तो फिर उसके बाद में गाल स्टोन जो है बनने लग जाता है, यानी पथरी जो है लीवर की वो होने लग जाती है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हमारी बॉडी के अंदर ही बाइल साल्ट जो है वो सीक्रेट होते रहे।
आप मेडिसिन लेते हो किसी ना किसी चीज की, कोई एंटीबायोटिक वगैरह जो है वो लेते हो, एंड फिर उसके बाद में अगर आप अपना यूरिन चेक करते हो, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक जो है ले रखी है, देन यू फाइंड कि जो बॉडी मतलब यूरिन जो निकलने लग रहा है उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। व्हाट इट मीन्स, आपने जो खाया यानी कि जो आपने मेडिसिन ली वो अल्टीमेटली यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लग रही है। तो इसका मतलब वेस्ट एक और क्या हो सकता है, ड्रग्स हो सकते हैं। काफी जला हुआ आपने सामान कुछ खा लिया हो, ठीक है, यूरिन करते वक्त दर्द होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि जो स्पाइसेस जो है वो भी एक टाइप के वेस्ट के फॉर्म में जो है बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम सम अप देखें तो हम जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहने लग रहे हैं, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर दो प्रोडक्ट जो है कैटेगरी बना रखी है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है और एक अदर प्रोडक्ट्स है। नाइट्रोजन कंटेनिंग के अंदर हमने देखा कि अमोनिया जो है वो आ गया, यूरिया जो है वो आ गया, यूरिक एसिड जो है वो इसके अंदर आ गया, इसके अलावा अमोनिया अमीनो एसिड जो है वो इसके अंदर आ गया, इसके अलावा और डिफरेंट ग्वानिन जो है वो इसके अंदर आ गया, इसके अलावा और भी डिफरेंट प्रोडक्ट जो वाली है। तो देयर इज अ टू कैटेगरी ऑफ एक्सक्रीटिंग वेस्ट। कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जो डबल डबल वेस्ट जो है सिक्रीट करते हैं, जैसे अर्थवॉर्म है, अमोनिया भी सिक्रीट करता है और वो यूरिया भी सिक्रीट करता है। हम भी दोनों चीज सिक्रीट करते हैं, ज्यादा अमाउंट में यूरिया सिक्रीट करते हैं और कम अमाउंट में यूरिक एसिड जो है वो सिक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड एक्चुअली में बनता है जब डीएनए का डिग्रेडेशन होता है उसकी वजह से, एंड जो यूरिया है वो बनता है मेनली जब प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है उसकी वजह से। इसी तरीके से अगर हम और दूसरे अगर पार्ट देखेंगे तो और दूसरे पार्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर अगर यूरिया बनता है तो हम समहाउ वाटर को जो है कंजर्व करने लग गए, क्योंकि अगर अमोनिया अगर सीक्रेट होता है तो अमोनिया वाटर के साथ में घुल जाता एंड फिर उसके बाद में वो सारा पानी जो है बाहर निकालना पड़ता। तो देयर हैज टू बी ए साइकिल, क्योंकि हम जो ये पढ़ेंगे वो सारा सारा ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, इसी वजह से हमें यूरिया साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। यूरिया साइकिल एक इस टाइप की साइकिल है जिसमें जो अमोनिया है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर। लेकिन वो होता कैसे है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। एक साइकिल है जिसको हम यूरिया बोलते हैं, जो कि दी गई थी हैंसलेट एंड क्रैब के द्वारा। उस साइकिल के अंदर जो CO2 है वो कंबाइन होती है अमोनियम आयन के साथ में और वो बना देते हैं कार्बोमोइल फास्फेट, एंड ये ऑर्निथीन के साथ कंबाइन हो जाता है और ये क्या बना देता है, ये सिट्रुलिन जो है वो बना देता है। सिट्रुलिन जो है वो आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है। ये एक टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, बट ये ऐसे अमीनो एसिड है जो प्रोटीन नहीं बनाते। प्रोटीन जो है वो एक पॉलीमर है डिफरेंट अमीनो एसिड्स का, लेकिन सिट्रुलिन और ऑर्निथीन ऐसे अमीनो एसिड हैं जो पॉलीमर नहीं है, वो सिंगल अमीनो एसिड ही रहते हैं। सिट्रुलिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अर्जिनो सक्सीनेट के अंदर। अर्जिनो सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाता है अर्जिनिन के अंदर, और अर्जिनिन से वापस जब ऑर्निथीन बनता है तो इससे यूरिया जो है वो अलग हो जाता है जब इसको वाटर जो है सप्लाई किया जाए। सिमिलरली यहाँ पर फ्यूमरिक एसिड जो है वो फ्यूमरेट जो है वो सिक्रीट अलग जो है हो जाता है। सिमिलरली यहाँ एस्पार्टेट जो है वो इसके अंदर जो है यूज किया जाता है। यहाँ पर सिंथेज एंजाइम होता है, यहाँ पे भी सिंथेज एंजाइम होता है, यहाँ पे अर्जिनो सक्सीनेज और यहाँ पे अर्जिनेज एंजाइम जो है वो होता है, ताकि ये प्रोसेस जो है के अंदर। ये तो पढ़ाई था कि अल्टीमेटली जो फूड चलने लग रहा है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए दे रिक्वायर एंजाइम। सिमिलरली यूरिया को भी बनाने के लिए जो साइकिल होती है उसके अंदर कई सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है। उन रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए क्या कौन हमें चाहिए होता है, एंजाइम जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। ये सारी साइकिल, ये जो साइकिल होती है ये कहाँ होती है, लीवर के अंदर, और लीवर जो है सिंथेसाइज जो है वो कर देता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे डायग्राम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये आपने 10th क्लास के अंदर ही पढ़ा था। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि जो
एक पेयर ऑफ किडनी जो है वो पीछे की तरफ है, हमारी जो फ्लोटिंग एलिप्स है सबसे बॉटम के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ में जुड़ी हुई है वो उसको प्रोटेक्ट किए हुए है, उससे दो यूरेटर जो है वो निकलते हैं एंड वो आगे की तरफ आए हुए हैं, और नीचे जो है एक यूरिनरी ब्लैडर है जो यूरिन को स्टोर करती है, एंड फाइनली यूरेथ्रा से यूरिन जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हम वही डायग्राम बनाएंगे बट थोड़ा सा डिटेल के अंदर बनाएंगे। हालांकि आप ये 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो, बट यहाँ पर थोड़ा सा हम जो है और उसकी मैग्नीफाइंग जो है वो करके देखते हैं। सो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर एक तो टू पेयर ऑफ किडनी है, एक पेयर ऑफ किडनी, तो एक किडनी ये हो गई और एक किडनी ये हो गई। दोनों की शेप कैसी है? बीन शेप है, स्लाइटली रेड कलर है इनका। इनसे जो है आर्टरी जो है वो अंदर की तरफ जो है वो गई हुई है, वेन जो है वो बाहर निकली हुई है। सो एक को मैं रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि एक ये गई इस साइड, और एक को मैं इस साइड दिखा देता हूं कि ये गई इस साइड। ठीक है, तो एक से आर्टरी जो है इसके अंदर जाने लग रही है, एंड दूसरे से मैं दिखाने लग रहा हूं कि वेन जो है वो इससे बाहर जो है वो निकलने लग रही है। तो लेट्स से ये अपनी वेन होगी, तो ये वेन जो है अंदर चलेगी इसकी। सिमिलरली यहां से भी दिखा देते हैं कि ये जो वेन है ये इसके अंदर जो है गई हुई है। इसके साथ में यूरेटर जो है वो निकला हुआ है, तो लेट्स से ये अपना यूरेटर हो गया, नीचे की तरफ जो है ये गया हुआ है यूरेटर। यहां से भी यूरेटर जो है वो निकला हुआ है, एंड यूरेटर पहुंच जाता है नीचे, तो यहां तक जो है यूरेटर जो है वो आ गया। अब यूरेटर के साथ में है यूरिनरी ब्लैडर, तो ये अपना यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और यूरिनरी ब्लैडर के साथ में डेट्रोसोर मसल जो है वो प्रेजेंट है, एंड यहां से यूरेथ्रा जो है बाहर जो है निकल जाता है। सो थोड़ा सा टेढ़ा बन गया क्या? चलो इसको थोड़ा सा और सीधा करते हैं। सो यहां से जो ओपनिंग है ये इसके अंदर गई हुई है, और यहां से ओपनिंग इसके अंदर, यहाँ पे एक ट्राइगोन है, और ट्राइगोन जो है वो आगे यूरेथ्रा के अंदर जो गया हुआ है। यहाँ पे स्फिंक्टर है, यहाँ पे दो स्फिंक्टर हैं। आपने फील भी क्या होगा कि आप अपने यूरिन को जो है कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो? बिकॉज यू हैव दी स्फिंक्टर। यहाँ पे कुछ मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, एंड जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है वो अपना रेगुलेशन जो है वो कर सकती है। ठीक है, सो यहाँ पर ये अपना एक्सटर्नल और ये इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल क्या है? स्फिंक्टर। ये बाहर की तरफ जो होगा वो एक्सटर्नल होगा, और जो अंदर की तरफ होगा वो इंटरनल होगा। इसके बीच में जो डक्ट है वो कौन है? वो यूरेथ्रा है। तो मेल के अंदर यूरिन जो है वो भी बाहर निकलता है, साथ में स्पर्म जो है वो भी बाहर निकलता है, इसी वजह से उसको नाम दिया गया है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। जबकि फीमेल के केस में केवल यूरिन बाहर निकलता है, इसी वजह से उसको केवल यूरेथ्रा जो है वो हम बोलते हैं। यहां पर ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर है वो डेट्रोसोर मसल से जो है वो बनी हुई है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है उसके ऊपर जो पाई जाती है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सकती है, जिसकी वजह से अराउंड लगभग 1 लीटर के लगभग जो यूरिन जो है ये स्टोर कर पाती है। इसके अलावा यहाँ पर दो अलग से यूरेटर जो है वो और प्रेजेंट है। जो यूरेटर का काम है वो खाली पैसेज का है कि किडनी से यूरिन को लो और यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुंचा दो। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा, जब अर्ज होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो फिर बाहर जाने की अर्ज जो है होने लग जाएगी। जो मैंने यहाँ रेड कलर में दिखा रखी है ये है आर्टरी, क्योंकि एक बड़ी आर्टरी यहां पर आने लग रही है तो इसी वजह से हम इसका नाम दे देते हैं आयोल्टा। और नीचे इसकी एक ब्रांच है, ये हो गई आर्टरी, क्योंकि इसके अंदर आई हुई है किडनी के अंदर, तो नाम हो गया इसका रीनल आर्टरी। सेम इसी तरीके से ये जो बड़ी ब्लड वेसल आई हुई है इसका नाम है वीना कावा।
और वीना कवा से जो ब्रांच निकलती है हम उसको नाम जो है दे देते हैं रीनल वेन। किडनी की बात करते हैं, जो ये वाला पॉइंट है जहां पर ये ब्लड वेसल वगैरह आई हुई है, इसको बोलते हैं हम हिलस या फिर हिलम। हिलस या हिलम एक ही बात है, ठीक है। वो पॉइंट जहां से ब्लड वेसल वगैरह जो है अंदर घुसी हुई है। अगर हम किडनी के अंदर का पार्ट देखें तो पहले तो इसके अंदर 3 कवरिंग है भाई, ये 1, ये 2 और ये 3 भाई, 3 इसके अंदर कवरिंग है। सबसे ऊपर एक फाइब्रस कवरिंग है जिसका नाम है रीनल फैशिया। उसके बाद एक जो है फैट टिश्यू की एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं एडिपोज कैप्सूल, एंड फिर उसके बाद में एक है इसके अंदर रीनल कैप्सूल। तो काफी प्रोटेक्टेड है ये, ठीक है। 3 लेयर जो है वो प्रेजेंट है। इसके बाद का अगर हमें एरिया देखें तो इसके अंदर पाए जाते हैं पिरामिड्स। तो ये रीनल पिरामिड्स इसके अंदर जो है पाए जाते हैं। तो रीनल पिरामिड्स जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। रीनल पिरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट है। नेफ्रॉन याद होंगे, नेफ्रॉन्स आर दी बेसिक यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ दी किडनी। तो इनसे जो है एक ब्रांच जो है वो निकली हुई है जो एक दूसरे के साथ जो है इनको कनेक्ट करती है, एंड ये यहां पे लो जी, ठीक है, ये बन गया। तो नेमिंग जो है वो रह गई। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हम उसको बोलते हैं रीनल कोर्टेक्स। तो ये हमारा कोर्टेक्स है और अंदर वाला पार्ट मेडुला हो गया। ये जो पिरामिड है उनको बोलते हैं हम रीनल पिरामिड। कोई भी पार्ट बाहर वाला हो तो कोर्टेक्स और सेंटर वाला हो तो उसको बोल देते हैं मेडुला। इसके बीच में कुछ गैप्स हैं, जो गैप है उनको हम कोलम ऑफ बर्टीन जो है वो नाम दे रखा है, कोलम ऑफ बर्टीन। इसके साथ में ये जो प्रेजेंट है, जो इसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो यहां पर पेपिला प्रेजेंट है। तो ये पेपिला है, रीनल पेपिला, एंड ये जो है माइनर कैलेक्स है। यहां पर मेजर कैलेक्स जो है वो बन जाता है और ये बन गया रीनल पेल्विस, ठीक है। तो आई होप आपको ये डायग्राम जो समझ में आएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो डिटेल में नेफ्रॉन और इन्हीं के स्ट्रक्चर के बारे में जो हम देखेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्वस्थ रहिए और कोरोना से बचे रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।